बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बल्कि हर दफ़ा मैं इनको एस्ट्रोलॉजर कह देता हूँ। ये हैं टॉप रेटेड, हाई रेटेड एस्ट्रोलॉजर पाकिस्तान के। कभी-कभी मेरे काबू आते हैं, आज फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इनको आज काबू किया है क्योंकि ये आजकल मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बड़ी मेहरबानी है इनकी, वक़्त दिया है इन्होंने, उसामा साहब के साथ अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते रहे हैं तसलसल से, तो उसामा साहब ने जब इमरान खान साहब की रीलोकेशन के हवाले से बात की थी, उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से इन्होंने अगस्त की डेट दी थी और अगस्त में होप सो इन्होंने कहा था कि मेबी इमरान खान साहब का कौम से खिताब भी हो और इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन थी इनकी। अगस्त क्योंकि चल रहा है, आज मैंने बहुत इम्पोर्टेंट उसामा साहब से प्रेडिक्शंस तो बल्कि मैं देता रहता हूँ। उसामा साहब से आज मैंने इम्पोर्टेंट खबरें लेनी है। होंगी वो प्रेडिक्शंस ही, लेकिन मैं इनको खबरें इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ज़रा ताज़ा तरीन होंगी। और जैसे होती है ना कि हेडलाइन्स आप लोग सुनते हैं, ब्रेकिंग सुनते हैं, आज होगी उसामा साहब के पास तहलका केस ब्रेकिंग प्रेडिक्शंस। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर आपने वक़्त दिया। दिल छोटा ना करें इंशाअल्लाह। अगस्त का महीना वैसे भी एनिवर्सरी का महीना है। इसी हुँ, महीने में हमारी जो है फ़ेम अल्लाह ताला ने अता की थी मुझे और याद है आपकी भी अच्छी तरह। वीडियोज़ वायरल हुई थी, तो हम सब इकट्ठे ही थे, तो साथ ही हैं इंशाअल्लाह और लोगों तक कोशिश करेंगे कि फ़ोरकास्ट जो दे सकते हैं एक्यूरेसी के करीब-करीब हो और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने ही कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने ऐसे ही है। इज़्ज़त बख्शी है। और अब भी मैं समझता हूँ कि आगे भी उम्मीद यही है कि ये अगस्त में बेहतरीन मतलब वो जो है इज़्ज़त और नाम मिलेगा। बाकी ये है कि अगस्त का उस वक़्त आप लोग जब पूछते थे तो 14 अगस्त मैंने कहा था कि 14 से 15 कोई ऐसी बिल्कुल। उस वक़्त सिचुएशन बिल्ड होगी। और अब आप देखें इस टाइम अदलिया का रवैया और डीलों की बातें और पैगाम बंदा मुख्तस करो, पहले मानते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। तो उसका नतीजा मेरे ख़्याल में मैं कि अब जो है वो अ, अगस्त भी आ लेकिन गया, वो वक़्त भी आ गया, मंज़रनामे भी बन रहे हैं। पीटीआई ने भी वही अगस्त की 13-14 को जलसे की जो इजाज़त माँग ली। अब वो देखिए ना सारी सिचुएशंस वैसी बिल्ड होती जा रही हैं। तो उम्मीद है कि अगस्त में अगर निकलें 11 अगस्त 11 अगस्त अ, 11 और 13, 15, 18, 21 अच्छा। ये डेट्स हैं जो इनकी बनती हैं, अगर इन्होंने निकलना है। हुँ, और दिल तो था कि आज निकलते जब हमने प्रेडिक्शन वो क्या कहते हैं गिरफ्तारी की थी और वायरल हुई थी तो आज ही बिल्कुल। रिहाई भी हो रही होती तो बड़ा अच्छा था। दिल तो इस पे था, लेकिन बहरहाल जो रीडिंग है वो तो एक्यूरेटली देनी होती है, तो उसमें ये तारीखें बनती हैं। लेकिन अगर चूँकि ये तारीखों पे वो उस जी, जी। तरीके से देखें ना निकल पाए, क्योंकि अब तक तो सिचुएशन ही हमने देखा है कि डिफरेंट उनके उसमें जा रही है। हुँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने खबरों की बात दी थी कही थी, तो अब मैं कुछ खबरें भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि वो भी बिल्कुल। आपसे ज़्यादा ही होती हैं हमारे पास। ये तो थी रीडिंग्स की बातें। वो खबरों की बातें आखिर ये हैं कि अंदर की खबरें थी। इमरान खान को ये उनकी खबरें हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, सीधी-सीधी। हुँ, मतलब ये 2-3 बंदे दरमियान में नहीं है। ये चिड़िया-चिड़िया नहीं है, ये कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, कोई कहता है जी फाख्ता है, कोई ये वो। ये तो सीधी-सीधी बंदे हैं। कबूतर। सीधे-सीधे बंदे ने सीधी-सीधी बात की, बड़ी कोशिश की गई थी इमरान खान को मनाने की, बात करने अच्छा, की, वो बात ही नहीं करता था। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक रात गाड़ियाँ भी लग गई थी, गाड़ियाँ लगी, गाड़ियाँ पहुँच गई, इमरान खान से कहा, "चलो।" उसने कहा, "किधर?" बनी गाला कहता, "नहीं जाता।" अब आप बताएँ भई हम रिहाई की तारीखें क्या दें? उस दिन हाँ कर दे तो घर पहुँच जाओ, वो नहीं करता हाँ। उसके बाद जो सूरत-ए-हाल बिल्ड हुई, जब नून लीग को पता चला कि ये गाड़ियाँ आ रही हैं, इस तरह लग गई थी, तो ज़ाहिर बात है पंजाब गवर्नमेंट ही है ना, जेलर भी सूबाई महकमा है, जेल खाना जात भी और उस वक़्त ही उनकी तबीयतें खराब हो गई, मुँह लटक गए। तो अच्छा।
फिर भोले ने कहा भई मैं अब स्टोरी सुनाऊँगा कि मुझे क्यों बुलाया? किसने तो कहा? भोले ने कहा कि अच्छा। मुझे क्यों बुलाया? स्टोरी हुँ, सुनाऊँगा मैं। हुँ, उनके फिर मिन्नत तरला करके कोई लारे लप्पे, कोई दड़के-शड़के मार के, कोई ठंडी गरम लगा के हौसला दिया गया कि अभी नहीं। हुँ, फिर वो तो कहता था भई इधर वजह से कहते हैं ना बचपन में देखा होगा कमज़ोर या बच्चे, तो वो हुँ, लड़ते-लड़ते ना दूर जाके गाली दे के फिर भागते थे। करीब हुँ, करीब में। तो भोला भी चाहता था कि भई मैं फ्लाई कर जाऊँ और भोले को हुँ, रोक लिया गया कि भई तू अच्छा। उड़ा तो तू उधर जाके फट ना पड़े कहीं। ठीक है जी। तो भोले की अब किस्मत है, भोली किस्मत, कभी मुझे क्यों हुँ, निकाला, अब मुझे क्यों बुलाया। तो हुँ, एनी हाउ अ, अच्छा, इसके बाद ये मैं अब आपको खबरें दे रहा हूँ, आप खबरें सुनते जाएँ अब। अच्छा, अच्छा। उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी लाहक हुई। फिर ये हुआ कि नून लीग के जो बासर लोग थे, जो कुछ अच्छे सियासी फैमिलीज़ हैं, अच्छे खानदानी लोग हैं, वो सिर्फ़ भोले की शर्मो-शर्मी में बैठे हुए कि कब जाए, तो हम फिर कोई अपना रुख बदलें। अच्छा हुँ, अचानक आपने देखा राणा सदानंद साहब के अंदर का राणा जागने लगा था थोड़ा बहुत, तो हुँ, उसको फ़ौरन ही वो पापा ने के जो भी है, फ़ौरन ही कैबिनेट में रखा गया और फ़ौरन ही उन्होंने जो सच बोलते अचानक ही वो कलाबाज़ी खा ली। इतनी भारी हुँ, मूंछों वाले की तो वैसे ही कलाबाज़ियाँ लग जाती हैं आगे को। तो बहरहाल ये तो इनकी हालतें हैं। सियासी हुँ, बेसिकली अब इनको भी पता चल गया, अब ये भी आप समझ लें कि अब ये सियासत तो नहीं कर सकते पाकिस्तान में, हुँ, गेम ओवर हो गई। अब इन्हीं के ज़रिए आ सकते थे। उनकी भी हुँ, सियासत अब वो भी इलेक्शन जिताने के काबिल नहीं रहे। हुँ, जिनके ज़रिए आना था, वो भी जिताने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने ठीक है। ऐसे जिता दिया फिर। अब मसला ये है कि सियासी कैरियर्स तो फिनिश हैं, अवाम तो अब इनके काबू में ना इनके ना उनके। और मज़े की हुँ, बात लोग बड़े भोले हैं जो ये समझते हैं कि लोग अब पीटीआई या इमरान खान के काबू में, किसी के कोई काबू में नहीं है। इमरान खान इनके काबू में होगा। अब हर आपका एमएनए, एमपीए, हर आपका लीडर अवाम के काबू होगा। अवाम डायरेक्ट करेगी तो वो चलेगा, अवाम बिठाएगी तो बैठेगा। अब वो अच्छा। कहानियाँ नहीं है कि लीडर कहेगा और ये उठेंगे और करेंगे, नहीं। ये हिलेंगे, लीडर को अपने आगे लगाएँगे। बस ये हुँ, सूरत-ए-हाल अगली बन गई है। दूसरी बात ये है कि फिर हुँ, उन्होंने देखा कि यार ये तो अभी इमरान खान का ज़रा-सा ही डील की बात और छूटने की बात और गाड़ियों की खबरें निकली, तो फ़ौरन गालियों में को कमी आ गई है थोड़ी-सी सोशल मीडिया पे। उन्होंने भी सोचा कि दैट इज़ गुड ये तो अच्छा हुँ, है। लेकिन ये सारी बातें हैं ओरिजिनली स्टेप 2 की। हुँ, ये सारी डिस्कशंस बातें हैं स्टेप 2 की। स्टेप हुँ, 1 का मकसद और जो मकतमा नज़र है वो ये नहीं है, ना उनको आपकी कोई फ़िक्र है, ना इनकी, ना उनकी, ना किसी की। वो अच्छा, जो आलमी जंगों की सेटिंग हो रही है, वो अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं। ठीक अब है। ये टसल इस वक़्त चाइना, रशिया ब्लॉक चाह रहा है हमारा बंदा, अमेरिका हुँ, और इज़राइल और इंडिया चाह रहे हैं हमारा बंदा। देखते ठीक हैं है। इन दोनों में से किसकी फतह होती है। ज़्यादातर चांसेस चाइना, रशिया की फतह के हैं, जैसे बांग्लादेश में हो गई है। हुँ, ऐसी ही फतह इधर भी होगी, ऐसे अच्छा, चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। ठीक है। और दूसरा ये भी है आप लोग समझ लें कि हमने तो पहले ही कह दिया कि ये आलमी जंग शुरू हो गई है। इसको ये ना समझा करें अभी होनी है, हो चुकी है। दूसरा अच्छा, इसमें एक और बात ऐड कर लें कि आपने जब ये रिवायतों में सुना होगा कि मुसलमान और ईसाई एक हो जाएँगे। हुँ, तो इस वक़्त कौन-सा ईसाई मुल्क है जिसको आप जानते हो जो आपके करीब-करीब होने को है? ये रशिया, ऑर्थोडॉक्स, हुँ, क्रिश्चियंस और ये वही हैं जिन्होंने हिटलर इन्हीं की वो था उसमें लाइन ब्लड लाइन कह लें, जो भी लाइन कह लें, अकीदे की सॉरी फ़िरके का कह लें और जिसने ज्यूइश उसको किया और अब भी देख लें और ये यूक्राइन जो है नेतन्याहू यूक्राइनी है एथनिकली। अच्छा, जी,
तो आप लोगों को तो ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है कि ये जंगें आपस में इधर से यूक्रेन, उधर से इज़राइल, इधर से यूँ ये घूम फिर के सारी मिलनी है जंग, पूरी प्रॉपर। और अच्छा। आप लोगों ने साइड्स लेनी है बस। अब आप याद करें मैंने आपको कहा था कि अगर इमरान खान हुआ तो उधर से अटैक होगा, ये हुकूमत हुई तो इधर से होगा। वो देख रहे हैं अफ़गानिस्तान से अटैक या नहीं? बिल्कुल। ठीक है? तो ये सूरत-ए-हाल देखें बड़ी वाज़ेह हो रही है कि सिर्फ़ अलाइनमेंट्स हो रही है, इस टाइम सिर्फ़ फ़ॉर्मेशन हो रही है फॉर बड़ी जंग, आलमी जंग। हुँ, तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे और अवाम को किसी चक्कर में नहीं आना चाहिए। इतने आप लोग मेरे मुँह से सुनते भी आप लोगों से कोई मज़हब तो आज तक अपना सँभाला ना गया। अब ये आप लोग जमहूरी चैंपियन बनने निकले हैं। तो भाई ये आपकी मर्ज़ी की हुकूमत भी आ जाए, जो मर्ज़ी कर लें, फिर भी आपका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर पे जंगें खड़ी हैं। ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ कि उसकी तैयारी करनी चाहिए। किसान को चाहिए अपने बीज को महफ़ूज़ करे, बिज़नेसमैन को चाहिए कि अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं उसको कम करे और फ्यूल डिपेंडेंसी पे जितने बिज़नेसेस हैं ना ऑयल पे, उनको चाहिए कि हुँ, वो अपना कोई और मुतबादल ज़राए पैदा करें। किसान को चाहिए हल ट्रैक्टर के डीज़ल के बगैर कोई तरीका निकाले, सोलर ठीक के है। ट्रैक्टर्स या कुछ भी। नौजवान को चाहिए कि जितना भी मतलब आगे जो प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकली बिज़नेस की तरफ जाए, इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं बचेगी, वो पहले भी नहीं है। और हुँ, आईटी वालों को चाहिए सारे यूट्यूबर्स को और ये सबको कि अपना कोई दूसरा बंदोबस्त भी रखें हाथ अच्छा। में। जी। हम अपना कोई दूसरा बंदोबस्त सोच के रखें वैसे, आप हमें भी कह हाँ। रहे हैं। हुँ। ठीक है। उसामा साहब, वैसे तो पीटीआई ने 5 अगस्त को बेसिकली बड़ा पावर शो किया, तवाबी में जो करना था उन्होंने, अवाम अवाम का समंदर भी था। आपको लग रहा है वैसे कि इमरान खान साहब की वापसी की तैयारियाँ एक तरह से शुरू हो गई? हाँ, बिल्कुल। इमरान खान की जो कैद हाँ, खबरों में आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वो बात तो मैं फिर आगे निकल गई बात। हुँ, हुँ। जो बंदा डील वो कहते थे बात कर, ये करता ही नहीं था, सुनता ही नहीं हुँ। था। कहते थे कुछ हुँ, तो हुँ। बोल, कुछ तो करें। फिर लेके जाते हैं, जाता नहीं है, चाहता क्या है? हुँ, अब अगर इमरान खान ने ये कह दिया है कि बंदा मुख्तस करें, तो इसका मतलब है डील हो चुकी है। अच्छा। और ये फिर मान लो कहने लगते हैं भई बात को समझें, आपकी अदलिया छोड़ती है, जेलर छोड़ता नहीं है, आपकी ये करती है, वो करता नहीं है, आखिर तो फिर बात-बूत तो होगी या फिर आप लोग बड़े हैं अभी दीवारें तोड़ के निकाल लेना था ना जेल से। हुँ, अब लेकिन एक बात बता दूँ, अगर इमरान खान अगस्त के महीने में जो तारीखें दी हैं, इनमें निकल आया तो निकल आया, वरना फिर जब 2 अक्टूबर आई ना फिर पाकिस्तान की और ये सारी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन होगी। फिर ऐसे बांग्लादेश की भी आगे ही होगा काम। बंगाली तो इतने बेचारे वो शरीफ से होते हैं, मासूम से। अल्लाह माफ़ करे आपका केपी के बलूचिस्तान, सिंध ये यहाँ का पंजाब, ये सारे हुँ, जाट, ये मट, ये सारे भट्ट, ये गुज्जर, ये तो हुँ, वैरायटी हैं पूरी इधर। और ये हुँ, वैरायटियाँ जितनी एक्टिवेट हो गई ना तो इन वैरायटियों ने किसी को मतलब इनको तो खुद ही नहीं समझ आ रही जाना किधर है, इतने सारे इनका कोई मरकज़ ही नहीं है। तो सोचे ज़रा हुँ, फिर क्या बनेगा, वो तो एक नस्ल थी, कंट्रोल हो गई। यहाँ तो सिविल वॉर करवा देंगे ये तो। अजीब कोई की हुँ, समझ नहीं आ रही होगी कि चाहते क्या हो, बात कौन करेगा इनसे? हुँ। ये उसामा साहब ट्रिगर हो गए ना, ये ट्रिगर होगी कौम, तो इसको सँभालना, टैकल करना मुश्किल है। किससे करेंगे चलो बताओ? फ़िरके 1000 इधर, कौमें 1000 इधर, सूबे इधर हुँ, हर रंग, हर नस्ल। आपका कौन है जी? अच्छा एक बंदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मिसाल के तौर पे, हुँ, अच्छी बात है कि एक बंदे के पीछे अगर 2.5-3 करोड़ और वो पॉपुलर हो, तो चलो उसको आगे करके बात करा लो। लेकिन अब तो हुँ। इनकी वो हालत हो जानी है कि ये उन लीडरों से भी काबू नहीं आएँगे। अब ये ना सोचा करें कि इमरान खान आएगा तो ये काबू आ जाएँगे, नहीं। उसामा साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन, जमात-ए-इस्लामी के धरने का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? जमात-ए-इस्लामी के मुतालबात माने जाएँगे या नहीं माने जाएँगे और उनको खाली हाथ जाना पड़ेगा या वो अब नहीं जाने वाले? ये ना बड़ी कन्फ्यूज़ सी सिचुएशंस बिल्ड की जा रही हैं। अच्छा।
कंफ्यूज करने के लिए भी और कंफ्यूज हैं भी, क्योंकि कई कुव्वतें कार फरमा है इस वक्त। हम्म। अब ये ऐसी सिचुएशन बिल्ड की जा रही है कि भाई जैसे जमात इस्लामी कोई क्रेडिट दे के उसी को कोई सेरे सजा दें हम, हम्म। नहीं समझ रहे उसी को ठीक ला है। के उसी को सिरे सजा दे। टीएलपीआई की बात शायद गर्म नहीं हो सकी, वापस चली गई, कब आई कब गई क्यों गई, नेतन्याहू को कोई लगा हम्म। दी हमने फांसी या नहीं कोई पता नहीं है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि किसी, चलो सियासी का तो हमें समझ आती है कि हम्म। सियासी लोग तो बदलते हैं, इनके असूल ज़वाबित ही और है। मुंह से कह रहे हैं, ढिठाई से, शर्म नहीं आती नेशनल मीडिया पे बैठ के कि हम्म। इमरान खान को तो सियासत नहीं आती। और ये जो हम्म। सियासत खुद देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में अब तक की राइट सियासत है कि मैं हम्म। पेट फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और आपस में इकट्ठे हुए होते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं इसने हमें छोड़ना नहीं था, मुंह से आगे कहते हैं इसलिए हम एक हो गए। मतलब इनकी बातें सुने, अगर ये सियासत आप लोगों की सियासत है और इमरान खान को नहीं आती तो ये क्या बुरी हम्म। बात है? उसको बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा करप्ट सिस्टम है कि उसके अंदर कहते हैं कि इस करप्ट सिस्टम के अंदर बैठ के जो गेम रूल्स है ना, जिसको वो आते हैं वो इनके लिए ठीक है। जो ठीक है। इनकी रिट को चैलेंज कर दे, अच्छा उसको सियासत आती नहीं थी, पॉपुलर तरीन पाकिस्तान की हिस्ट्री का लीडर ऐसे ही बन है। गया। बिल्कुल ठीक अब है। बंदा पूछे ना, ये जो मेरे मुंह से सुनता वो आजकल बना हुआ है टार्जन, क्या नाम है, मंसूर अली खान, वो मैं सुन हम्म। रहा होता हूँ अभी। अपनी तरफ से 4 दिन उसने व्यूवरशिप लेनी थी तो पीटीआई की तरफ से हो के अपने व्यूवरशिप बना बनू के आजकल फिर लेके बैठा होता है, अभी आईजी को कभी उसको। तो बेसिकली वो रोल क्या प्ले कर रहा है? और इतने ही आप जमहूरियत की बातें करने वाले, और आप लोगों को ये नहीं अंदाजा हो रहा कि इस वक्त हवा कौन सी है। ठीक है। तो अच्छा, ये देखें, ये नहीं होता होता, लेकिन ये 4 दिन को ये उबाले आएंगे, पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा किधर क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक जैसे है। बांग्लादेश वालों को भी तो यही लग रहा था कि हम कर्फ्यू लगा के कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो कर्फ्यू शर्फ्यू नहीं लगते होते, अवाम पे फौज गोलियां नहीं चला सकती, कितने की चला लेगी? ऐसा नहीं हो सकता होता कि अपनी फौज अपने ही अवाम के। तो इसलिए बेफिक्र रहें, पाक फौज और अवाम मेरे हिसाब से अ, बिल्कुल एक रहेंगे। इनमें बांग्लादेश ठीक। की तरह ही इनमें भी कोई रिफ्ट नहीं आएगी। अगर कोई किसी दुश्मन कुव्वत ने अवाम, फौज और इनमें रिफ्ट डालने की कोशिश की तो उनकी ये प्लान नाकाम हो जाएंगे। जब कभी मौका आएगा आप देखेंगे पाक फौज और अवाम एक होगी। ये भी लिख लें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मोहम्मद उसामा अली साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।